जून 2013। उत्तराखंड की शांत और खूबसूरत वादियों में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा केदारनाथ टेम्पल, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये पवित्र धाम एक भयानक त्रासदी का गवाह बनने वाला है। ये कहानी है केदारनाथ के उस प्रलय की, जिसने हजारों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। जून का महीना, मॉनसून समय से पहले उत्तराखंड पहुंच चुका था। लगातार हो रही तेज बारिश ने पहाड़ों को कमजोर कर दिया था। नदियां उफान पर थीं और खासकर मंदाकिनी रिवर धीरे धीरे अपना रौद्र रूप धारण कर रही थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसमान जैसे लगातार बरस रहा था। 16 जून 2013, रात का समय। लोग अपने होटल और धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। कुछ सो चुके थे, कुछ अगले दिन की यात्रा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात होगी। अचानक ऊंचे पहाड़ों में एक भयानक घटना घटी। भारी बारिश के कारण चोराबाड़ी झील, यानी चोराबाड़ी लेक, का पानी तेजी से बढ़ गया और फिर एक भीषण विस्फोट की तरह वो झील टूट गई। लाखों क्यूसेक पानी, पत्थर, कीचड़, सब कुछ लेकर तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में केदारनाथ क्षेत्र में तबाही शुरू हो गई। तेज बहाव ने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा लिया। होटल, घर, दुकानें, सब कुछ। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार गूंजने लगी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। इस भयानक आपदा में हजारों लोग लापता हो गए। कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। किसी ने अपने माता पिता खो दिए, तो किसी ने अपने बच्चे। एक ही पल में जिंदगी दर्द और खामोशी में बदल गई। लेकिन इस तबाही के बीच एक चमत्कार भी हुआ। सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन केदारनाथ टेम्पल अब भी मजबूती से खड़ा था। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है। उस चट्टान ने तेज पानी के बहाव को दो हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को सीधा नुकसान पहुंचने से बचा लिया। जब इस आपदा की खबर देश भर में पहुंची, तो तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया। भारतीय सेना, वायुसेना और राहत दल, सबने मिलकर हजारों लोगों की जान बचाने की कोशिश की। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सूर्या होप। हेलीकॉप्टर के जरिए फंसी हुई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कई दिनों तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। जब पानी का स्तर कम हुआ, तो जो दृश्य सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ मलबा, टूटे हुए घर और सन्नाटा। केदारनाथ पूरी तरह बदल चुका था। विशेषज्ञों के अनुसार इस आपदा के कई कारण थे। अत्यधिक बारिश, ग्लेशियर का पिघलना और अनियंत्रित निर्माण। प्रकृति बार बार हमें चेतावनी देती है, लेकिन जब हम उसे नजरअंदाज करते हैं तो परिणाम बहुत भयानक होते हैं। केदारनाथ का ये प्रलय सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं था, ये एक सबक था हम सभी के लिए, कि हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रखना होगा, वरना एक दिन सब कुछ खत्म हो सकता है। प्रकृति से मत खेलो, क्योंकि जब प्रकृति खेलती है तो इंसान हमेशा हार जाता है। अगर चाहो तो